तो ये बिहार में पेपर लीक की ये पहली घटना नहीं है। बिहार में चाहे दरोगा की नौकरी के लिए कोई एग्ज़ाम हो, वो पैसे ले करके देते रहे हैं और इसके लिए पेपर लीक होते रहा है और इसमें आज तक किसी को कोई सज़ा हो नहीं पाई। आप देखेंगे कि पेपर लीक को पेपर दे दिया जा रहा है पहले, और जो गरीब विद्यार्थी हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, जिनके माँ बाप जो है अपनी तमाम इच्छाओं को मार करके पैसा भेज करके बच्चों को कंपटीशन की तैयारी में लगाते हैं, कि नीतीश ने अपने को तानाशाह साबित किया कि चाहे जो भी इंसाफ की बात हो, चाहे जितनी जायज़ बात हो, और जो ये पेपर लीक करके और पूरा पैसा जो घोटाला किया, जब पैसा का घोटाला किया, पैसा का आपको कमीशन खोरी करके नौकरियां बेची जा रही हैं, तो ये हमारे राज्य में चलते रहेगा और जो बोलेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो यदि बिहार के प्रगति की बात होती तो इन लोगों के वेतन की बात होती, इन लोगों के मानदेय की बात होती, कम से कम न्यूनतम इनको जीवन निर्वाह के लिए 15,000 रुपये दे दी जाते तो 20 लाख परिवारों को तो ऐसे ही कल्याण हो जाता। जनता के पैसे से उल जुलूल सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और जो बाकी है रूटीन काम है, कोई विकास प्रगति की बात नहीं। जो सरकार चल रही है वही सरकार आ जाएगी, ये तो एक तरह से सपने देखने ही के बराबर है और हकीकत की दुनिया अलग है। और बिहार में जो छात्र नौजवानों का आंदोलन है, सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषु सिंह। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। बिहार में 17वीं सिविल सेवा एग्जाम को लेकर कुछ दिन पहले से गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बिहार नहीं बल्कि बीपीएससी में हर एक राज्य के लड़के बैठते हैं, क्योंकि ये स्टेट पीसी एग्जाम है। इसको लेकर प्रशांत किशोर ने अपने राजनीति को चमकाने के लिए गांधी मैदान में धरना दिए, लेकिन आज वो आईसीयू में भर्ती हैं और फिर उन्होंने बयान दिया कि हम अगर आईसीयू से आ रहे हैं तो फिर अनशन पर बैठेंगे। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे पूर्वी चंपारण के सिकटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सीपीआई-एमएल के विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। सर, वेलकम टू एनसीआर समाचार। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपके चैनल को और आपके दर्शकों को। सर, प्रशांत किशोर साहब बोल रहे हैं कि आईसीयू से आएंगे तो फिर भी हम धरना स्थल पर बैठेंगे। अब देखिए वो क्या करेंगे ये हम तो नहीं कह सकते, लेकिन कुल मिला करके जो बीपीएससी 17वीं जो परीक्षा हुई और इसमें जो पेपर लीक हुआ, तो ये बिहार में पेपर लीक की ये पहली घटना नहीं है। बिहार में चाहे दरोगा की नौकरी के लिए कोई एग्ज़ाम हो, चाहे स्टाफ कमीशन से संबंधित कोई एग्ज़ाम हो या आपको सचिवालय से संबंध हो, कोई एग्ज़ाम हो, तो ये बार बार पेपर लीक होने की घटना होती रही है। और भाजपा जदयू का जो बिहार का शासन है, जो सरकार है, ये पूरे तौर पे इन चीज़ों को बढ़ावा देते रही है। राजनेता हैं, कमीशन खोर, और इसके साथ साथ पदाधिकारी हैं जो माफिया हैं, ये तमाम नौकरियां जो हैं वो पैसे ले करके देते रहे हैं और इसके लिए पेपर लीक होते रहा है और इसमें आज तक किसी को कोई सज़ा हो नहीं पाई है। तो ये पूरे तौर पे परंपरा गलत है और जो संविधान की अवधारणा है कि सबके लिए समान अवसर ये संविधान मुहैया कराता है, तो ये इसके खिलाफ है। अब इस 17वीं बीपीएससी परीक्षा में ही आप देखेंगे कि 2 तरह के प्रश्न पत्र हो गए। सरकार ने जबरन तानाशाही रवैया अपना करके अब जो 4 फरवरी को एग्ज़ाम ये जो 4 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ उसका प्रश्न पत्र तो दूसरा था, बाकी जो पहले एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रश्न पत्र तो जो दूसरा रहा। तो एक तरह से एक समान अवसर की बात नहीं है। और फिर आप देखेंगे कि पेपर लीक को पेपर दे दिया जा रहा है पहले, और जो गरीब विद्यार्थी हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, जिनके माँ बाप जो है अपनी तमाम इच्छाओं को मार करके पैसा भेज करके बच्चों को कंपटीशन की तैयारी में लगाते हैं, उनको निराशा हाथ में लग रही है और उनके साथ एक तरह से बहुत बड़ा अन्याय है। आपने देखा कि इस निराशा में एक छात्र ने आत्महत्या भी कर लिया, सोनू ने, पालीगंज के एक छात्र ने। तो ये कितनी खतरनाक स्थिति बनी हुई है, सब चौतरफा नाइंसाफ़ी का राज है। तो इसके खिलाफ यदि कोई लड़ रहा है तो वो RYA है, आयशा है, भाकपा माले है, महागठबंधन की पार्टियां हैं, ये सब लड़ रही हैं
और ये सभी लड़ाइयाँ कभी एक साथ मिल कर के एक प्लेटफार्म पर आती हैं, कभी अलग अलग लोग लड़ रहे हैं। तो लड़ाई ये जारी है और ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जन आंदोलन का मुद्दा बन गया है और ये आगे और बढ़ेगा। तो क्या आप लोग भी तो राज्यपाल से मिलने गए थे, धरना भी दिए थे, तो क्या निष्कर्ष क्या निकला उसका? निष्कर्ष तो यही सामने है कि नीतीश ने अपने को तनाशाह साबित किया कि चाहे जो भी इंसाफ की बात हो, चाहे जितनी जायज़ बात हो, और जो ये पेपर लीक करके और पूरा पैसा जो घोटाला किया, पैसा का घोटाला किया, पैसा का आपको कमीशन खोरी करके नौकरियां बेची जा रही हैं, तो ये हमारे राज्य में चलते रहेगा और जो बोलेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो ये उन्होंने अपना तानाशाही रवैया प्रदर्शित किया है। सिवान में RYA के नौजवान उनकी यात्रा के क्रम में वो विरोध कर रहे थे, तो उनके नेता जो हैं जितेंद्र पासवान, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। सिवान में, ये गोपालगंज में, सिवान में जो है सोहिला गुप्ता रसोईया का सवाल उठा रही थी, विकास कुमार जो उठा रहे थे सवाल ये BPSC अभ्यर्थियों का, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, सैकड़ों लोगों को। मुजफ्फरपुर में भी इसी ढंग की घटना हुई। तो एक तरह से प्रगति यात्रा के क्रम में उन्होंने अपना पूरा पुलिसिया अपना एक राज कायम कर लिया है और पूरा पुलिस प्रशासन के साए में वो जनता से मिलने के लिए, आपको कोई जनता छटपटा रही है, बात करना चाहती है कि हमारा समस्या का क्या होगा, तो वो अपना अभियान पुलिस प्रशासन के साए में चला रहे हैं और कुल मिला के वो जनता के खिलाफ आज चले गए हैं नीतीश कुमार। इसलिए ये तानाशाही रवैया उनके शासन में दिख रहा है, उनका दिख रहा है। आपके नेता तेजस्वी यादव बोलते हैं कि प्रदेश को कर दिए दुर्गति, यात्रा का नाम रखे हैं प्रगति, तो उन्होंने मुजफ्फरपुर में 451 करोड़ का सौगात दिए हैं, पूरे राज्य में विकास कर रहे हैं और साफ आप लोग बोल रहे थे कि खरमास बाद हमारे साथ आने वाला है, लेकिन उन्होंने साफ साफ कर दे कि अब आपके साथ आने वाला है नहीं, दो बार हमसे गलती हो चुकी। एक तो सीधे बात है कि जो पैसे आ रहे हैं, जिसकी घोषणा वो कर रहे हैं, तो एक तो रूटीन वर्क के पैसे हैं जो आमतौर पे सरकार रूटीन वर्क में कहीं सड़क के लिए, कहीं पुल पुलिया के लिए, कहीं कुछ छोटे मोटे कामों के लिए ये बातें होती रहती हैं। तो एक तो ये पैसे जो है घोषणा हो रही है, सब रूटीन वर्क है। यदि प्रगति की बात है तो बिहार की प्रगति का मतलब है यहाँ की जनता का प्रगति, यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति में बदलाव। तो आप ये देख रहे हैं कि कैसे बिहार में जब जातीय गणना हुई तो उस जातीय गणना के क्रम में बातें सामने आई कि बिहार के 34% लोग जो हैं वो गरीब हैं, जो 6,000 से कम की आमदनी में अपना जीवन चलाते हैं हर महीना में। तो उनकी स्थिति को बदलने के लिए सरकार ने तो कुछ नहीं किया। एक बात की गई कि 2 लाख रुपए हर ऐसे गरीब को, 95 लाख परिवार ऐसे हैं, दिया जाएगा, लेकिन ये सरकार इस मामले में तो कुछ नहीं कर रही है। कह रही है प्रगति यात्रा में कि हमने सभी गरीबों को दिया, ऐसा कोई बात तो नहीं है। ये इसी में से आते हैं, रसोईया है, आंगनबाड़ी है, आशा है, ममता है, जीविका है, ये शिक्षा प्रेरक कर्मी है, ये तमाम लोग हैं, स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता कर्मी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो ठेका, मानदेय, संविदा, प्रोत्साहन पर हैं और एक तरह से उनको गुलाम बना के रखा गया है। तो यदि बिहार के प्रगति की बात होती तो इन लोगों के वेतन की बात होती, इन लोगों के मानदेय की बात होती, कम से कम न्यूनतम इनको जीवन निर्वाह के लिए 15,000 रुपये दे दी जाते तो 20 लाख परिवारों को तो ऐसे ही कल्याण हो जाता। ये डबल इंजन की सरकार है, भाजपा ऊपर में है, यहाँ नीतीश हैं भाजपा के साथ। तो ये मनरेगा में मजदूरी जो 245 रुपये है उसको अगर 600 रुपये कर दिया जाता तो हम समझते हैं 200 दिन काम दे दिया जाता तो बिहार से तो गरीबी ख़त्म करने का एक बड़ा रास्ता निकल जाता। लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं है, बल्कि ठेकेदार जो हैं, राजनेता हैं, अफसर हैं, ये अपने तरीके से एसी रूम में बैठ कर के अपनी लूटपाट की योजनाएं बनाते हैं और उसका धरती से जनता की ज़रूरत से कोई मेल नहीं है। जैसे आपने देखा कि नल जल योजना वो कहीं नहीं चलता है, लेकिन उसमें अरबों रुपए झोंक दिए गए, खर्च कर दिए गए, बिहार की गाड़ी जनता की कमाई। हमारे चंपारण में अभी इसी क्रम में इन्होंने घोषणा किया है सिकराना के दक्षिणी तट पर एक बांध बनाने का। जनता वहाँ तो कटाव स्थल जो है वहाँ ठोकर बनाने की बात कर रही थी,
हाँ, ये 218 करोड़ रुपया से ऊपर का बांध का प्रोजेक्ट लाया, जिससे हजारों गांव जो है डूब क्षेत्र में चले जाएंगे। तो ये जितना का बांध नहीं है ना, वो 218 करोड़ रुपए का बांध है, वो उससे 50 गुना तो एक ही साल में खेती बाड़ी बर्बाद हो जाएगी, और बांध भी खत्म हो, बांध का भी जो जनता का पैसा है वो बर्बाद होगा। तो ये बिना आपको सोचे विचारे एकदम विनाशकारी कदम है। तो ऐसी ही घोषणाएं हो रही हैं, जनता के पैसे से उल जुलूल सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, और जो बाकी है रूटीन काम है, कोई विकास प्रगति की बात नहीं है। तो इंडिया के लोग ये भी बोलते हैं कि आप उन पर क्लेम लगा रहे हैं कि जनता के पैसे से प्रगति यात्रा कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव भी सरकार में जब रहते हैं तो भी तो विदेश घूमते हैं, विदेश घूमते हैं, लंदन घूमते हैं, वहाँ घूमते हैं, वहाँ घूमते हैं। अब देखिए, इसकी भी एक सीमा है कि विदेश जाना या आपको कहीं दूसरे राज्यों में जाना या अपने राज्य के कोने में भी जाना, इसकी भी एक सीमा है। और लोग प्रशासनिक कामों से, सरकारी कामों से जाते हैं, लेकिन राजनीतिक मकसद से जाना, तो ये एक तरह से सरकारी यात्रा नहीं, एक तरह से राजनीतिक यात्रा बन गई है। ये भाजपा जदयू की एक तरह से प्रचार यात्रा बनी हुई है। तो किसी सरकार के पैसे से किसी पार्टी को प्रचार की जाए तो नहीं दी जा सकती। तो ये तो काम हो रहा है इसमें। तो क्या आखिरी क्वेश्चन, क्या लग रहा है कि 2025 में तो साफ बोर्डिंग होर्डिंग मार दी है पूरे पटना भर में कि एनडीए बराबर 225, साफ बोर्डिंग होर्डिंग सबको लग गया था। क्या लग रहा है आप लोग में, आप लोग का 18 सीट मात्र बच रहा है, क्या कीजिएगा आप लोग 2025 में? पहले तो वो ख्वाब देखते रहें, जहाँ बिहार में इतनी बदहाल स्थिति है कि आज बिहार के ग्रामीण समाज की अधिकांश महिलाएं कर्ज में डूबी हुई हैं। ये डबल इंजन की सरकार नहीं थी तो ऐसा नहीं था कि किस्त पर किस्त लोन जो है वो के दबाव में महिलाएं जो हैं उन आपको घर छोड़ रही हैं, आत्महत्या के लिए विवश हो रही हैं, और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की काफ़ी लूट है। तो ये 20 साल पहले तो नहीं था। और जो बात बोल रहे हैं 2025 और 225 की बात कर रहे हैं, तो ये दिन में भी सपने देखना, दिवा स्वप्न देखना, कोई उनका अपना मामला हो सकता है, लेकिन हकीकत में जनता अपने ज़िंदगी के सवालों से परेशान है। आज कल हमने देखा कि कैसे एक मूसर टोली सिरसिया है हमारे क्षेत्र में, वहाँ 1 महीने से जो बिजली की लाइन है काट दी गई है। चूँकि मूसर लोग बिजली का बिल भरने के लिए, है ना, वो इतने क्षमतावान नहीं है, बिजली भरने की स्थिति उनकी नहीं है। अब इसी ढंग से एक गांव और है जहां के लोग जो है वो सरगटिया, वहाँ मूसर टोली में हम गए तो वहाँ बिजली लाइन काट दी गई 1 महीने से, चूँकि वो बिजली बिल नहीं भर पा रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि लोगों की हालत इतनी खस्ता है कि किस्त का लोन चुकाने के लिए लोग जो है आत्महत्या कर दे रहे हैं, अपना आत्महत्या कर ले रहे हैं। जैसे बांका की घटना सामने है, वैशाली की है, मुजफ्फरपुर की है, और बहुत सारे गांवों से, सैकड़ों गांवों से लोग, हज़ारों हज़ार लोग भाग रहे हैं। वो कर्ज वसूली वाले जाते हैं, किस्त वाले, और परिवार पर दबाव बनाते हैं, तो उनको गांव छोड़ करके भागना पड़ रहा है। और ठीक इसी ढंग से अब अंधेरे में बहुत सारे परिवार रहने लगे हैं। तो जब ये स्थिति है तो ये कैसे समझा जा सकता है कि बिहार में कोई आपको जो सरकार चल रही है वही सरकार आ जाएगी? ये तो एक तरह से सपने देखने ही के बराबर है, और हकीकत की दुनिया अलग है। और बिहार में जो छात्र नौजवानों का आंदोलन है, आशा, आंगनबाड़ी सेविका, ये जीविका, ममता, किसान, मजदूर, सब लोग अपने अपने ढंग से आंदोलन में एक तरह से लगे हुए हैं। और हम समझते हैं कि ये आंदोलन जो है एक बड़ा जन आंदोलन का आकार ले लेगा। और इस क्रम में बदलो बिहार महाजुटान भाकपा माले के द्वारा 9 मार्च को ये पटना गांधी मैदान में आयोजित किया गया है, जिसमें तमाम तरह की जो शक्तियां हैं जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रही है, बिहार की बदहाली के खिलाफ, अपनी बदहाली के खिलाफ, वो सब एकजुट हो रही है। और बिहार में एक बड़ा बदलाव होगा और भाजपा जदयू की डबल इंजन की सरकार खत्म हो जाएगी।
तो क्या लग रहा है, मतलब 2025 में आके 225 में आकर कैसे ही पार कर जाएंगे? अभी तो प्रगति यात्रा पर निकले हैं, बड़े बड़े सौगात दे रहे हैं, और आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 9 मार्च से धरना देंगे अपने पूरे बिहार बदलने के लिए। तो क्या लग रहा है आप लोग, क्या वादा, मतलब 125 या पूरे पूर्ण बहुमत से, या क्या लग रहा है आप लोग का? पूरे बहुमत के साथ आने वाले दिनों में महागठबंधन की सरकार बनेगी। हमने कहा ना कि 9 मार्च को पूरा बिहार उतरेगा गांधी मैदान में, वो कोई धरना नहीं होगा, बल्कि सभी आशा, सभी ममता, सभी रसोइया, सभी खेत मजदूर, किसान, छात्र, युवा, कर्मचारी, शिक्षक, जो भी तबके हैं जो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसको भाजपा जदयू की डबल इंजन की तानाशाह सरकार ने तबाह किया है, वो सब लोग आएंगे और बिहार को बदलने का संकल्प लेंगे, आगे बढ़ेंगे और ये सरकार जो है ख़त्म हो जाएगी। आखिरी क्वेश्चन, तो क्या 2025 में आपकी लड़ाई एनडीए के साथ रहेगी या जन स्वराज के साथ रहेगी, यानी प्रशांत के साथ रहेगी? अब ये तो बेतुका बात है, जन स्वराज ये सब की साथ रहेगी, बल्कि लड़ाई तो सीधे तौर पे है कि जो सत्ता में है उससे लड़ाई होती है। ये तो बेतुका प्रश्न है ना। इमामगंज में आप लोग उपचुनाव में तीसरे नंबर का पार्टी बन गए थे, वहाँ पर जन स्वराज वोट लाई। उपचुनाव एक अलग तरह की चीज़ है ना, उसमें लोकल बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। जहाँ सरकार बनाने का सवाल आता है वहाँ सरकार बनाने की बात होगी ना। तो जो सरकार आम जनता को परेशान किए हुए, जिससे लोग त्रस्त हैं, उसको बदलने के लिए, सरकार बनाने के लिए ना वोट करेंगे, तो ये महागठबंधन की सरकार बनेगी। हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए सिकटा विधायक वीरेंद्र कुमार गुप्ता जी थे।